नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज बिजनेस आइडिया में। मैं आज से फिर से एक नए बिजनेस के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक बतख फार्म पे है और बतख फार्म में यहाँ पे जो बतख है 1400 पीस के लमसम पे यहाँ बतख फार्म पे बतख अवेलेबल है और इसमें खाकी कैम्बल और इंडिया रनर दोनों है जो कि मिक्स में पालन किया जा रहा है और ये खाने में इनका बतख का जो अंडा है खाने में जाता है। तो सारी मार्केटिंग के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। उससे पहले हम बता दें कुछ जिनका जो फार्म है, जिनके साथ अभी हम यहाँ पे आए हैं, वो टिंकू जी हैं। टिंकू जी एक बहुत ही नवयुवक हैं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद बतख पालन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर कोई बिज़नेस हम करते हैं या फिर कोई भी बिज़नेस कोई करता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पढ़ लिख लिया और सिर्फ यही बिज़नेस करने के लिए हम तुमको पढ़ाई लिखाई। माँ बाप का भी कहना होता है। आप लोग जैसे जानते हैं कि हम भी बकरी पालन करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं। तो एक आप लोग को हम आज एक थोड़ा सा शॉर्ट आपको कहानी सुनाना चाहते हैं। ये जो हल्दीराम का जो आप बड़ा ब्रांड जो देखते हैं, हल्दीराम के जो मालिक थे, बहुत पहले की बात है जब वो इस चीज़ को बिजनेस को किए थे तो एक ठेला से शुरुआत किए थे। आज के डेट में हल्दीराम एक ब्रांड है, उसका फ्रेंचाइजी लोग लेता है। उनका कहना था कि पढ़ाई लिखाई उतना ही करो कि जिसमें तुम हिसाब करना जान सको। अगर तुम ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो तुम्हें कोई भी काम छोटा लगने लगेगा। तो कोई भी काम छोटा नहीं है दोस्तों, हर चीज़ में आपको इनकम है। ऐसा कोई बिज़नेस मुझे नहीं दिखता है कि जिसमें प्रॉफिट नहीं है। बिज़नेस का अर्थ ही होता है प्रॉफिट एंड लॉस। बस आपका जज्बा होना चाहिए उस चीज़ को करने का, किस तरीके से आप कर रहे हैं उसका सही तरीका होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो आपको इनकम होगा ही होगा। हर बिजनेस में एक समान किसी का भी स्थिति नहीं रहता। अगर घर परिवार में है तो हर आदमी हर तरीके का होता है। इसी वजह से मौसम भी है तो 3 प्रकार 4 प्रकार मौसम बदलता है। तो हर जगह हर मौसम है और उस अनुकूल आपको किस तरीके से फार्मिंग में आगे बढ़ना है वो सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। देखिए इनका जो फार्म है वो तकरीबन जो है 22 कट्ठे का इनका ये जो प्लॉट देख रहे हैं 22 कट्ठे में इनका फार्म का जो पॉन्ड है वो बना हुआ है और इनका उधर शेड भी बना हुआ है। तो आइए टिंकू जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। मेरा नाम टिंकू तिवारी हुआ, ग्राम नीरपुर, थाना सामगंज, जिला मुजफ्फरपुर मेरा मकान हुआ और मेरा मोबाइल नंबर है 7254830664। एक और मेरा मोबाइल नंबर है 6206400331। तो टिंकू तिवारी जी, आप इस काम में बहुत समय आपको हो गया है, तो आप बताएंगे कि यह फार्म कितना दिनों से चल रहा है? ये फार्म तो लगभग करीबन 1.5 साल से चल रहा है। 1.5 साल से ये फार्म चल रहा है। और यहाँ पे जो आपका बतख है वो कौन कौन सी ब्रीड है और कितना ये ब्रीड यहाँ पे है? ये लगभग करीबन मान के चले तो खाकी कैम्बल 800 पीस है और बाकी रनर है। रनर है, बाकी कितना? टोटल 1400 पीस है। तो इसमें इंडिया रनर और खाकी कैम्बल दोनों को आप यहाँ पे मिक्स क्यों करवा दिए? मिक्स ये है कि इसका एग जो है अभी हैचिंग में नहीं जा रहा है। अभी इसका एग हैचिंग में नहीं जा रहा है। हाँ, इसका जो एग है खाने में जा रहा है तो ये मिक्स भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसका एग खाने में जाता है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। खाने में इसका कहाँ पे आप इसका मार्केटिंग करते हैं? इसका मार्केटिंग खाने में आपको जैसे एग का जो है केक बनाने वाला होटल में ले जा रहे हैं जी। वो लोग। उसके बाद नेपाल जाता है, असम भी बहुत है कि कांटेक्ट है डीलर का, वो ले अपना माल भेजता है। इसमें जैसा कि अंडा का मार्केटिंग का अगर हम बात करते हैं तो अगर एक बार अगर किसी फार्मर के जैसे अब डेली के हिसाब से तो अंडा देता है कहीं 200, कहीं 500, कहीं 400, तो बहुत सारे लोगों का है कि कम अंडा दे रहा है तो उनका अंडा बिकता नहीं। जिसके पास ज़्यादा अंडा पर डे सेलिंग है उनका तो आसानी से बिक जाता है। जी। तो कम अंडा सेलिंग का है तो इसको आप कितना दिन फार्म तक पर स्टॉक कर सकते हैं? अगर स्टॉक करने का बात है खाने में तो आपका 8 दिन तक आराम से गर्मी में रह सकता है। अगर ठंडा है तो 12 से 15 दिन 12 से 15 दिन फार्म पे स्टॉक करके एक बार आप माल उठाकर बेच सकते हैं। हाँ। अभी जो यहाँ पे 1400 है, इसमें आपका डेली का खर्च क्या आ रहा है? कितना बोरा दाना और कितना? अभी तो करीबन रोज का अंडा वही 450-500 आ रहा है, क्योंकि अभी जो इंडिया रनर है वो नया है, अभी अंडा नहीं दे रहा है। मतलब 2 टर्म में इसमें आपको डाला गया है। हाँ जी। तो खाना में क्या खर्च अभी आ रहा है? खाना में अभी रोज का करीबन मान के चलिए 1400 पीस है तो रोज का करीबन 2 क्विंटल धान और ये लेयर फीड खा जा रहा है। 2 क्विंटल धान डेली खा जा रहा है दोनों लेकर अच्छा, दोनों लेकर लेयर फीड और धान दोनों में लेकर। तो दोनों का परसेंटेज क्या डालते हैं जैसे धान और लेयर फीड का? वही 60% रहता है लेयर और 40% धान देता है। उसी हिसाब से देते हैं। तो उसमें अंडा देने का क्या, जैसे किस कंपनी का इसमें लेयर फीड इस्तेमाल किया? तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं
तो कौन सी कंपनी अभी का तो देखें? गोदरेज का फीड यूज कर रहे हैं। गोदरेज का फीड यूज कर रहे हैं, बाकी किसी का यूज करके देखे हैं कि नहीं? बाकी महाराष्ट्र फीड यूज किए थे, उसके बाद हम गोदरेज का यूज करने लगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी है। और इसमें क्या है कि अगर कोई आपसे अंडा आपको देना चाहता है, आप इसका मार्केटिंग कर रहे हैं, उठाते भी हैं, तो होता क्या है कि किसान का खर्च जो है हो जाता है ज़्यादा और उनका उस हिसाब से रेट नहीं मिल पाता। अगर कोई आपसे अंडा आपको बेचना चाहता हो तो क्या रेट आप उससे अंडा ले लीजिए? अगर आप खाने में बेचेंगे वो मेरे से तो 7.5-8 रुपए में हम लेंगे। आप उनसे ले लीजिए। जी हाँ, कहीं भी होगा तो वहाँ से उठवा लीजिए। कहीं भी होगा, अगर रेशियो कम से कम 2500-3000 हो, 3000 इकट्ठा कम से करके कम रखे हो। जमा, तो जी, एक बार जी, में गाड़ी जाकर उठा के एक ले बार आएंगे। में आप उनसे उठा लीजिए। जी। अब बात करते हैं कि इसमें ब्रीड इसमें कितना होता है। जैसे इसमें 2 ब्रीड है कि और भी ब्रीड है? जैसे व्हाइट भी देख रहे हैं। व्हाइट पैकिंग कोई है इसमें। जी जी जी। व्हाइट पैकिंग भी रखा गया था। व्हाइट पैकिंग खूबसूरत लगता है देखने में, हंस टाइप में दिखता है। हाँ, वो भी रनर में ही लोग उसको जानता है। अगर रनर के साथ रख दिए पता चलेगा कि रनर ही है, हाँ, बट थोड़ा साइज बड़ा होता है। तो ये तीनों का ब्रीड का क्या क्या रेट में अभी जैसे मिल रहा है? अभी जैसे चूजा ठंड था, ठंड में तो सस्ता ठंड था। में तो सस्ता बिका है, बहुत सारे लोग रखे हैं, लेकिन ठंड में थोड़ा सा मोटिलिटी का भी चांस रहता है, गर्मी नहीं मिलता है तो मर जाता है। तो अभी क्या रेट अभी जो चूजा का रेट है सर, वो प्योर खाकी गिम्बल का अभी हमारे पास 55 रुपये प्राइस है, लेकिन हम 45-50 तक, जैसा मतलब ग्राहक हो वैसा। जैसे मान लीजिए किसी को 40 में भी चाहिए तो उसी क्वालिटी का ही देंगे। क्वालिटी क्या मतलब, जैसे अब खाकी कैम्बल चूजा अगर हो रहा है तो हाँ जी। कैसे उसमें पता चलेगा कि वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट में यही पहचान है कि उसका चोंच और पंख जब बड़ा होता है तो कलर उसका अलग हो जाता है। छोटा में नहीं पहचान? छोटा में पहचान नहीं होगा, छोटा में उसका सेम ही कलर रहेगा, बड़ा थोड़ा होगा तो कलर फट जाता है। कलर उसका फट जाता है। हाँ। जैसे खाकी कलर का ही उसका चोंच और पैर होता है जी। और शरीर भी खाकी कलर का लेकिन वही वाइट हो जाता है वो। व्हाइट हो जाता है। खाकी कैम्बल ओरिजिनल और में दूसरा खाकी एक कलर ये पहचान है उसका प्योर खाकी गिम्बल का, जी, कि जी। बच्चा जब भी रहेगा अगर अच्छा मतलब प्योर तो खड़ा होके चलेगा। ये खड़ा पहचान होके है। चलेगा। हाँ, खड़ा होके चलेगा, उसका पैर काला होगा, चोंच काला होगा, पूरा बॉडी एक कलर भूरा होगा। अच्छा, इसमें वैक्सीनेशन भी दिया जाता है क्या? जी, डक प्ले डक कोला का एक वैक्सीन है, डक बट प्लेग हम तो और- कुछ नहीं दिए अभी। और डक प्लेग और डक क्लोरा आप नहीं दिए? नहीं दिए। ऐसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, बट जल्दी उस समय तो मिला नहीं, अब अच्छा। शायद मिल रहा है तो अच्छा, बहुत उस लोग समय दे भी रहे अवेलेबल यहाँ पे नहीं था, अब अवेलेबल हो रहा है। जी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जैसे देखिए, वैक्सीनेशन इन द सेंस ये होता है कि आदमी सिक्योर हो जाता है। जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन इंसान को पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना आया था, इंसान के ज़िंदगी का महत्व है, तो इसमें भी वही सिस्टम है। आप जानवर पाल रहे हैं, इससे आपको लगाव है, तो इसको अगर वैक्सीन कर देते हैं तो ये सुरक्षित हो जाता है कुछ ही मंथ के लिए। 6 महीने का इसका शायद डक प्लेग और डक क्लोरा का जो है वैलिडिटी होता है। जी हाँ जी। हाँ, उतना दिन तक तो सिक्योर रहेगा। जी। ऐसे इसमें अभी जो आप इंडिया रनर का क्या रेट अभी चल रहा है? इंडिया रनर का सर अभी प्योर लीजिएगा तो 35 रुपये पड़ेगा। 35 रुपये अगर पड़ेगा। क्रॉस लेते जी। हैं उसमें भी क्रॉस है, जी, जी। थर्ड क्वालिटी का बच्चा लीजिएगा तो 25 रुपये पड़ेगा। अच्छा, इस जो पॉन्ड आपका जो है, इस पॉन्ड में मछली भी आप पाले हुए हैं जी, क्या? मछली भी है इस पॉन्ड में। तो मछली बतख नहीं खा जाता है? नहीं, अगर बड़ा साइज 100 ग्राम का अगर आप बच्चा रखिएगा तो मछली नहीं खाएगा। अच्छा, अगर छोटा उससे होगा नीचा तो खा होगा तो खा जाएगा। जाएगा। छोटा जो भी होगा वो खा जाएगा। इसमें पानी कितना फीट है अभी? पानी करीबन अभी 4 फीट होगा। 4 फीट इसमें पानी होगा। जी। तो इसको आप टाइम टू टाइम बाहर अंदर निकालते होंगे? हाँ, बतख को बतख अंडा बाहर देने का क्या टाइम है? जो टाइमिंग में टाइमिंग वही मान के चलिए 11 बजे से स्टार्टिंग होगा, रात को? तो रात को अच्छा। सुबह 6 बजे तक पूरा अंडा देता है। कुछ बाकी रहता है तो बाहर निकले के समय 1-2 को बाहर रहेगा। अच्छा, बाकी सब फॉर्म पानी के में अंदर अंडा है। कभी नहीं ना देता है? हाँ, कोई 1-2 को निकल पानी में जाता भी है। अंडा दे देता हाँ, है? कोई दे देता है। रनर जैसे हुआ 1-2 को बजे दे तक देगा। उसको अंदर रखना चाहिए ऐसे? लेटेस्ट 8 बजे तक 8 रखें। बजे तक अगर अंदर रखते हैं तो 8 बजे तक उसका एक अंडा टोटल जो है निकल जाता है। जी। अच्छा, जैसे चूजा हम कोई पाल रहा है तो चूजा को सबसे पहले क्या दिया जाता है? जैसे उसको सबसे रख रहे हैं पहले चूजा को मेंटेनेंस क्या करना है, फॉर्म में हम्म, लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए। हम्म। उसको टेम्परेचर देना चाहिए। जब चूजा मशीन से निकलता है तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको इस माहौल में अपने फॉर्म में एक लाइट लगाए, कुन्नी का व्यवस्था होना चाहिए। ये सब साधन जरूरी है। उसके बाद जो हम पहला और दूसरा, उसको पहले तो बच्चा को 1 दिन का जो चूजा होगा उसको फ्री स्टार्टर खिलाएंगे। प्री स्टार्टर कितना दिन तक वो चलता है? फ्री स्टार्टर करीबन मान के चलिए तो वही 12 से 15 दिन। 12 से 15 दिन प्री स्टार्टर चलेगा। उसके बाद फिर अगर starter। चिक्स क्रम मिलता है तो चिक्स क्रम खिलाएं। अगर आपके पास चिक्स क्रम का साधन नहीं है तो मुर्गी वाला दाना कहीं भी मिल जाता है, स्टार्टर, वो खिलाएं। ग्रोअर उसको बोलते हैं। ग्रोअर की स्टार्टर स्टार्टर वो स्टार्टर आप के उसको बाद खिला ग्रोअर सकते खिलाना हैं। है। वो कितना दिन तक आप खिलाने के बाद लेयर आप शुरू करते हैं? जैसे
3.5 मंथ का हो जाता है, उसके बाद लेयर फीड स्टार्ट करते उसके हैं। बाद लेयर फीड स्टार्ट कर देते हाँ हैं। स्टार्टिंग जैसे इसका अंडा देने के कितने मंथ पे इसका स्टार्टिंग हो जाता है? ऐसे तो देखिए 100%। अगर आप अच्छा से खाना खिलाते हैं तो मेरा कितने भी फार्मर है जो भी हाँ, बहुत जगह जैसे डक दिए तो कॉल किए कि सर मेरा अंडा निकल रहा है। 4 महीने। जी, जैसे इंजीनियर से एक रिटायर करके तुर्की में बतख पाले हुए हैं, अच्छा 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 वो चूजा हम ही दिए थे उनको। अच्छा अच्छा। तो हाँ, उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि टिंकू 3.5 मंथ में ही अंडा मेरा निकल गया, तुम्हारा मेहनत है, तुम बताया जैसे हम किए। तो जैसे अगर हम बताते हो वैसे अगर आप करते हैं जी, और जी, ऐसे खिलाते हैं तो 3.5 लेटेस्ट 4 मंथ में आपको 4 अंडा महीने दिखाई पे देगा। अंडा फार्म देना पे। शुरू हो जाएगा। जी। 100% अंडा कितने दिन में देता है? 100% वही 5-5.5 मंथ पे 4 निकलना से 5 महीने पर 100% अंडा देना शुरू हो जाता शुरू हो है। जाता है। जैसा इसमें जब भी कोई चूजा डालता है तो 50-50 का रेशियो रहता है। तो जो तैयार होता है कितने दिन पर कितना रेट में आप उसको फिर से अगर मान परचेज कर लीजिए लेते हैं? अगर बड़ा साइज हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो अगर मीट में हम बेचेंगे तो जैसे हम फार्मर से 170-180 में लेते हैं, हम 200 में सप्लाई करते हैं अच्छा, बाहर। आप 200 में सप्लाई बाहर। जी जी। अगर हम फार्मर को जैसे बड़ा साइज कर उसका क्या होना चाहिए? 1.5 किलो साइज मतलब 1200 ग्राम से लेके 1.5 किलो तक। 1200 ग्राम से 1.5 किलो का साइज होगा तो 170। 170 यानी कि रुपए में अगर मैं हम ले माने कि अगर 1000 में 300 समथिंग उसको बेचना रहता है, हाँ जी, हाँ जी। तो 3 दूना 6 यानी कि 50 के लमसम 50,000 रुपया उसको मिल जाता है। हाँ, मिल जाता यानी कि चूजा का जो रेट अगर 1000 पीस डाला है, 30,000 40,000 जो लगा है, वो रुपया उसका 300 बेच के कवर हो जाता है। जी, जी, जी। बाकी जो खर्चा है दाना का जी। वही उस पर बच जाता है। खिलाइए, उसके बाद अंडा उसका देता रहेगा। अंडा अगर देगा तो आपका 50% खर्चा हो जाता है, फिर 50% ही बचत होता है। 50% बचत होता है। हाँ जी। अगर 1000 बतख है, अगर डेली कितना ऐसे अगर पूरा अंडा दे रहा है, मान 1000 लीजिए 1000 बतख है तो करीबन रोज का आपको 700 अंडा आएगा। 600 से 700 आ जाए। जी, 700 में आपका 50% खर्चा मतलब खाना फीड से लेके लेबर ओबर जो भी कॉस्टिंग वो सब खत्म होके 50% आपको 50% बचेगा। आपको बच जाएगा। फिर भी अगर हमारा मानना है कि अगर 1000 भी डेली अगर बच जाता है आपको तो भी बहुत है। हाँ जी। बहुत तो नहीं है, ऐसे तो इंसान का जो है ज़रूरत तो 1000 में नहीं पूरा होता है, लेकिन आज के समय में जो है बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। अगर 1000 डेली आ रहा है, डेली वेजेज में क्या होता है कि पॉकेट में पैसा बना रहता है। अब महीना वाला सैलरी वाला लिमिट है कि इस ये महीना अपना में धंधा आएगा। है। हाँ, इसमें अपना धंधा है, मन किया अपना रहिए, मन का राजा किया है तो फिर अपना, कहीं जाइए, कहीं भी कोई जाइए। दिक्कत नहीं है। फॉर्म पे ज्यादा मेहनत है कोई नहीं। जॉब अगर करता है तो जॉब से अच्छा है कि एक अपना लैंड लेकर जी। कोई भी पालन, बतख पालन है, देसी आपका देसी क्रैलर का भी देसी है, का भी है जी। सोनाली का भी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते समय थोड़ा लॉन्ग वीडियो जा रहा है, इसलिए हम फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलाते हैं टिंकू जी से, और सारी बातें होंगी आपको बतख के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।